हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 से 6 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिस, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में जहाँ पर भी बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है, तो उस इंटरव्यू के लिए भी ये बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स मोर देन इनफ है। साथ ही एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, उसके की कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी से, जैसे जीडीपी हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हो गए, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, अलग अलग टर्म्स आती हैं फाइनेंशियल मार्केट से, और आपके इंडियन इकोनॉमी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स बार बार पूछे जाते हैं। जीडीपी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछते हैं, स्टॉक मार्केट से क्वेश्चन पूछते हैं, वो सब भी आपके इसी में कवर हो जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए भी इसमें मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और डेमो पीडीएफ और डेमो वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के, ताकि उन्हें आपको देखकर एक अंदाज़ा लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में प्रोवाइड कराया है। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और ये कोर्स भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पेटीएम की मूल कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम। ऑप्शंस देख लेते हैं, वोल्ट मनी, पे बैक इंडिया, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और ड्रीम प्लग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच टीम वॉन इट्स 3rd रणजी ट्रॉफी टाइटल। किस टीम ने अपना 3रा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, विदर्भ। विदर्भ ने अपना 3रा रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है। फाइनल में इसका सामना केरल से हुआ, तो मैच तो ड्रॉ हो गया, लेकिन फर्स्ट इनिंग की लीड विदर्भ के पास थी, तो इसलिए इसे विजेता घोषित किया गया है। ये मैच वीसी स्टेडियम जनता नागपुर में खेला गया है। जो 2024-25 की रणजी ट्रॉफी थी, ये 19th सीज़न था इस रणजी ट्रॉफी का, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हर्ष दुबे विदर्भ के। मोस्ट रन्स यश राठौड़ ने स्कोर किए हैं इस पूरे रणजी सीज़न में, विदर्भ से ही आते हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट्स हर्ष दुबे ने लिए हैं, विदर्भ से ही 69। व्हेन इज़ नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 4 मार्च। देखिए, मैंने ना अभी हाल ही में एक सर्जरी कराई है 3 तारीख को, इसलिए बीच में करंट अफेयर्स नहीं आ पाए। ठीक है, तो अभी बेड रेस्ट ही चल रहा है, तो जितने मुझसे करंट अफेयर बन पा रहे हैं मैं उतने आपके सामने लाऊंगा, और आप दिक्कत मत लेना, एग्ज़ाम से पहले आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, 2 दिन का गैप रहा है बीच में बस, है ना, और क्वेश्चन की संख्या हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि
जितना मेरे से हो पा रहा है, क्योंकि मैं लेट कर ही बना रहा हूँ करंट अफेयर भी, मतलब सिस्टम पर, तो उसमें भी समय लगता है, लेटे लेटे बनाने में थक भी जाता है आदमी। ठीक है, तो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं करूँगा आप लोगों के लिए। जैसे ही फुल रिकवरी हो जाएगी उसके बाद फिर से अपनी वही रफ्तार पकड़ लेंगे। आज भी वैसे मैंने 15 क्वेश्चन कवर किए हैं, डेली हम वैसे 16 लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आने 1-2 दिन में, आगे आने वाले दिन में 11-12 भी देखने को मिले आपको, या फिर 14-15 देखने के लिए मिले, तो आप उस चीज़ से उसके कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, बाकी छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब कुछ कवर करेंगे। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 1971 में। अच्छा, नेशनल सेफ्टी डे है, इसी तरह से नेशनल सेफ्टी वीक भी है, 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जाता है। जो 54th नेशनल सेफ्टी डे है, जो इस बार मनाया गया, इसका थीम रहा सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है, इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 4 मार्च 1966 को की गई थी। ये स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम या फिर और जो स्टेट से संबंधित एग्ज़ाम आता है ना, उनमें पूछ लेते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना कब की गई थी, 1966 में। विच एयरपोर्ट इज वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इन 2025? 2025 में कौन सा हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राइट साइड में आप लिस्ट देख सकते हैं टॉप 10 की। तो OAG डेटा के अनुसार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और दूसरे नंबर पर हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है यूएस का, ये सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तीसरे नंबर पर जापान में स्थित टोक्यो इंटरनेशनल हैनेडा एयरपोर्ट आता है। चौथे नंबर पर आता है शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल। लंदन का जो हीथ्रो एयरपोर्ट है, ये यूरोप का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और 5वें नंबर पर ग्लोबली आता है। अगर हम भारत से बात करें तो 8वें नंबर पर दिल्ली एयरपोर्ट है। अगर हम सबसे बिजी एयरपोर्ट की बात करें भारत में, तो हाईएस्ट कैपेसिटी वाला है भी ये एयरपोर्ट, और बिजिएस्ट भी भारत में यही है, और वर्ल्ड में ये 8वें नंबर पर है। वेयर इज़ वनतारा द एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर लोकेटेड? पशु बचाओ, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, जामनगर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वनतारा, जो कि एक एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है, इसे इनोग्रेट किया है गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में। 2000 से ज़्यादा स्पीसीज़ और 1.5 लाख से ज़्यादा जानवरों को रेस्क्यू किया गया है जो इंडेंजर्ड हैं, थ्रेटेंड हैं, और कई तरह की इंडेंजर्ड स्पीसीज़ यहाँ पर हैं, जैसे क्लाउडेड लेपर्ड, क्यूब्स और कप्स और कैरेकल्स। तो इनको यहाँ पर रखा जाता है उसी तरह जैसे इनका जंगल में नेचुरल हैबिटेट होता है ना, उसी तरह का हैबिटेट इनको प्रोवाइड कराया गया है। और जैसे यहाँ एशियाटिक लायन भी है, स्नो लेपर्ड भी हैं, वन हॉर्न राइनोसोरस भी हैं। फिर इनको बाद में जब ठीक हो जाते हैं जंगल में छोड़ दिया जाता है। हाउ मेनी नवरत्न कंपनीज आर देयर इन टोटल आफ्टर द अपग्रेडेशन ऑफ IRCTC एंड IRFC? इस क्वेश्चन का मतलब समझे। अब नवरत्न कंपनीज की संख्या कितनी है? हाल ही में जो IRCTC और IRFC है, इनको अपग्रेड कर देगा, यानी कि नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। अब टोटल कितनी है? तो सही आंसर ऑप्शन सी है, 26। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC, इन्हें अपग्रेड कर दिया है। और जो IRCTC है ये 25th और IRFC ये 26th नवरत्न कंपनी बन गई है। टोटल अब 26 नवरत्न कंपनी है। अच्छा, जितनी भी 7 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इंडियन रेलवेज़ की, या इंडियन रेलवेज़ की जो भी कंपनीज़ हैं 7 जो लिस्टेड हैं, ठीक है, अब उन सबको नवरत्न स्टेटस मिला हुआ है। ओवरऑल इंडियन रेलवेज़ के तहत 12 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आती है, लेकिन सभी की सब लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट पर नहीं है वो भी। नवरत्न महारत्न के बाद की कैटेगरी है और मिनी रत्न से ऊपर की कैटेगरी है। ठीक है, सबसे पहले पर महारत्न, फिर नवरत्न, फिर मिनी रत्न। तो नवरत्न स्टेटस जब दे देते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो कंपनी है जिसे नवरत्न स्टेटस मिला है, अब वो 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट, या फिर अपनी जो उनकी नेटवर्थ है उसका 15% तक का इन्वेस्टमेंट सरकार की बिना अप्रूवल के कर सकते हैं। सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है,
ये चयन करते हैं नवरत्न स्टेटस के लिए। 6 इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग स्कोर होते हैं। तो अगर कि कोई कंपनी इन इंडिकेटर्स में 60 या इससे ऊपर का स्कोर ऑब्टेन करता है तो उसे नवरत्न स्टेटस के लिए एलिजिबल माना जाता है। अच्छा, 5 और अगर हम इंडियन रेलवे कंपनीज की बात करें जिन्हें नवरत्न स्टेटस प्राप्त है, IRCTC और IRFC से पहले कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, रेल विकास निगम लिमिटेड है, राइट्स लिमिटेड है, एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। कॉनकॉर की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट रेलवे नवरत्न कंपनी है, जुलाई 2014 में इसे मान्यता प्राप्त हुई नवरत्न की। What amount of monetary penalty was imposed by the RBI on the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited? RBI द्वारा हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 66.60 लाख रुपीज़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 66.60 लाख रुपए का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर। आरबीआई के जो नो योर कस्टमर और भी अलग अलग जो डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन इसके द्वारा नहीं किया गया। ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरबीआई ने 33.10 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है आईएफएल समस्ता फाइनेंस लिमिटेड पर भी। एनबीएफसी से संबंधित डायरेक्शंस का अनुपालन नहीं किया। अच्छा, आरबीआई संबंधित एक और न्यूज़ है। जापान और इंडिया ने एक बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट अपना रिन्यू किया है, ठीक है, और जो साइज है इस बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट का ये अनचेंज रहा है, यानी कितना है $75 बिलियन रहेगा। Who was awarded the CEO of the Year at the Forbes India Leadership Awards 2025? Forbes India Leadership Awards 2025 में CEO of the Year किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन सी है राजेश जेजूरीकर। राजेश जेजूरीकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के हैं ये। इन्हें CEO ऑफ द ईयर नियुक्त किया गया है, माफ़ कीजिएगा, CEO ऑफ द ईयर चुना गया है 14th एडिशन ऑफ फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में। और कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं इसी में जो दिए गए हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर शुभम माहेश्वरी फर्स्ट क्राई से, इंस्टीट्यूशन बिल्डर आशीष धवन और अशोका यूनिवर्सिटी, आशीष धवन ऑफ सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन एंड अशोका यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट जन एंटरप्रेन्योर वरुण जयपुरिया। टर्न अराउंड स्टार ये इंडियन होटल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। आइकॉन्स ऑफ एक्सीलेंस जे शाह जो कि चेयरमैन है आईसीसी के। श्याम श्रीनिवासन वेटरन बैंकर। मोहित जोशी टेक महिंद्रा से। अजय सिंह स्पाइसजेट से। कैटरीना कैफ के ब्यूटी से। आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप अवार्ड ब्राउज़र स्टैक को दिया गया। इमर्जिंग इनोवेटर अवार्ड बगवर्क्स रिसर्च को दिया गया। प्रोमिसिंग स्टार्टअप मिनिमलिस्ट को दिया गया। क्लाइमेट वॉरियर इंदिरा वाटर को दिया गया। हु वॉज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू? राजस्व विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन है अजय सेठ। तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है अजय सेठ, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। क्यों दिया गया? क्योंकि इस पद पर पहले तुहिन कांता पांडे थे, पर उन्हें अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का चेयरमैन बना दिया गया है। हु एज्यूम द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स? रक्षा लेखा महानियंत्रक का पद किसने संभाला? सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर मयंक शर्मा। तो डॉक्टर मयंक शर्मा ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बनाए गए हैं। जो ये कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट होता है ये किस तरह का ऑफिस होता है? तो ये एक डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देखता है, यानी कि इंडियन आर्म फोर्स से संबंधित जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनको मैनेज करता है डिपार्टमेंट। Who has been appointed as the डिप्टी CEO of SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के डिप्टी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है दोरा बाबू दपार्ती। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि दोरा बाबू दपार्ती ये डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। इस पोजीशन पर ये वीरा राघवन श्रीनिवासन को सक्सीड कर रहे हैं, जो कि इस पद पर दिसंबर 2022 से मई 2024 तक रहे। SBI लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अमित जिंगरान है, हेडक्वार्टर जिसका मुंबई में है। हु रिसेंटली सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन विमेंस इंडोर शॉटपुट फॉर इंडिया? हाल ही में भारत के लिए महिला इंडोर शॉटपुट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? सही आंसर ऑप्शन डी है कृष्णा जयशंकर। तो भारत की है कृष्णा जयशंकर, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है विमेंस शॉटपुट में। कहाँ पर?
माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 एथलेटिक्स मीट जो कि यूएसए में हुई है, अल्बुकरक यूएसए में हुई है। 16.03 मीटर्स का इनका थ्रो रहा और ये फर्स्ट इंडियन एथलीट बनी जिन्होंने 16 मीटर का मार्क क्रॉस किया है विमेंस इंडोर शॉटपुट में। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये पूर्णा राव राणे के पास था, 15.54 मीटर का थ्रो इन्होंने किया हुआ था। अच्छा, ये जो इवेंट हुआ यूएस में इसमें कृष्णा तीसरे नंबर पर आई है, ठीक है। मिया लेसनर ये पहले नंबर पर, गैबी मॉरिस ये दूसरे नंबर पर। मिया लेसनर वह हैं लड़के जानते होंगे जो रेसलिंग में ब्रोक लेसनर है ना, उनकी बेटी है, डॉटर है मिया लेसनर। फॉर हाउ मैनी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैज़ मनन कुमार मिश्रा बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया? मनन कुमार मिश्रा को लगातार कौन सी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है 7। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि मनन कुमार मिश्रा जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं राज्यसभा में, ये री इलेक्ट किए गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, वो भी सातवीं बार। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, स्टैचुटरी बॉडी है यानी कि पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा बनाई गई है। सेक्शन 4 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत भारत में लीगल प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करती है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनको भी रिकॉग्निशन ये प्रोवाइड कराती है, मतलब जहाँ से डिग्री पाकर बच्चे एनरोल कर सकते हैं अपने आप को बार काउंसिल में। विच इज़ द ओनली इंडियन बैंक इंक्लूडेड इन द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025? S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025 में शामिल एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी है यस बैंक। तो यस बैंक जो है इंडिया का हाईएस्ट रेटेड बैंक रहा है सस्टेनेबिलिटी में लगातार तीसरे साल। S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 और कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में जो इसका CSC स्कोर रहा, यानी कि जो एक कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट स्कोर रहा है 100 में से 72 रहा है और ये इकलौता इंडियन बैंक है जो S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025 में रहा है। 7690 ग्लोबल फर्म्स को असेस किया गया, उनमें से 780 कंपनीज इस सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025 में अपनी जगह बना पाई। 51 भारत से है कंपनी, लेकिन यस बैंक इकलौता बैंक है जो इस लिस्ट में है। विच कंपनी सक्सेसफुली लैंडेड इट्स ब्लू घोस्ट लैंडर ऑन द लूनर सरफेस? किस कंपनी ने अपने ब्लू घोस्ट लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा? सही आंसर ऑप्शन डी है फायरफ्लाई एरोस्पेस। देखिए फायरफ्लाई एरोस्पेस है, इसने अपना अनक्रूड यानी कि कोई सदस्य नहीं रहा उसमें, ऐसा एक ब्लू घोस्ट लैंडर लूनर सरफेस पर उतारा है। ये दूसरी प्राइवेट फर्म बन गई है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है और पहली बन गई है जिसने अपराइट किया। अपराइट मतलब खड़ा हुआ उतारा है लैंडर, सीधा लैंडर उतारा है, ठीक है। और ये ब्लू घोस्ट लैंडर कहाँ पर उतरा है? मॉन्स लेटरी, ये एक एंशिएंट वॉल्केनिक फीचर है। नासा का जो कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम है उसी का हिस्सा है ब्लू घोस्ट। फरवरी 2024 में इंट्यूटिव मशीन्स ये पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी जिसने सॉफ्ट लूनर लैंडिंग करी थी, ठीक है। और दूसरी प्राइवेट कंपनी अभी ये बनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस। विच फिल्म वॉज नेम्ड बेस्ट पिक्चर एट द 2025 ऑस्कर्स? 2025 ऑस्कर में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है एनोरा। 97th एकेडमी अवार्ड्स जिन्हें ऑस्कर्स भी बोलते हैं, ये हाल ही में लॉस एंजलिस में संपन्न हुए। 2024 की जो बेस्ट फिल्म्स हैं या फिर और भी कई सारी कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए साल 2024 के लिए देख लेते हैं। बेस्ट पिक्चर एनोरा, बेस्ट डायरेक्टर CN बेकर एनोरा के लिए ही, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल माइके मेडिसन एनोरा के लिए। अच्छा ये याद रखिएगा, ये लाइन में पढ़ना भूल गया, जो एनोरा इसने 5 अवार्ड जीते हैं इसमें, ठीक है, इस पिक्चर ने। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल एड्रियन ब्रॉडी ब्रूच लिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल आप देख सकते हैं, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए ऊपर के 4 तो हैं ही। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले सीन बेकर फॉर एनोरा, बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर ब्राज़ील से, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉदरलैंड, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट प्रोडक्शन ये सब नहीं पूछते, बेस्ट कॉस्ट्यूम भी नहीं पूछते, बेस्ट मेकअप हेयर स्टाइल भी नहीं पूछते, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर भी नहीं पूछेंगे,
ओरिजिनल सॉन्ग पूछ सकते हैं, लॉस्ट स्टार्स। बेस्ट साउंड, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म पूछ सकते हैं, इन द शैडो ऑफ साइप्रेस। अच्छा, जो ये एनोरा के डायरेक्टर हैं सीएन बेकर, ये फर्स्ट पर्सन बने, ये 4 एकेडमी अवार्ड्स मिले हैं, वो भी एक ही फिल्म के लिए। ठीक है, 4 ऑस्कर मिले हैं एक ही फिल्म के लिए, ये आप याद रखिएगा, सीएन बेकर। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज़ द यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट? उर्सुला वॉन डेर लेयन। What is the theme for World Civil Defense Day 2025? Civil defense, guarantee of security for the population. Where is the headquarters of Asia Pacific Economic Cooperation located? Singapore. In which year was the ethanol blended petrol program introduced in India? January 2003. Under the National Food Security Act, pregnant women not covered in the formal sector are entitled to maternity benefits worth how much per child? 6,000 rupees. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हेन वाज द WTO एस्टैब्लिश्ड? डोनाल्ड टस्क इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यूकी भाम्बरी इज़ अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? द रायसीना डायलॉग इज़ अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एनुअली इन विच कंट्री? व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस ऑब्जर्व्ड? इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।